तो कैसे हैं प्यारे बच्चों से, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से और खूब मन लगा के अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो हम फिर से लेकर के आ गए हैं आप लोग के बीच में क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 8.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 10 लेकर के आए हैं। आइए हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया गया है और हमें किसका मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें साइन पी और कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। ठीक है, तो जो दिया गया आइए हम उसको पहले गिवन में लिख लेते हैं। इससे पहले हमें जो है एक त्रिभुज बनाना होगा जिसका नाम जो है पी क्यू आर है। तो आइए हम पहले त्रिभुज बनाएंगे और इस त्रिभुज का जो नाम होगा प्यारे बच्चों पी क्यू आर, और हमें कोण जो है क्यू समकोण बोला है, तो ये हो जाएगा कोण क्यू, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है। ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा आर। ठीक है, और हमें जो है यहाँ पे दिया गया पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी दोनों भुजाओं को जोड़ करके जो है पी आर भुजा ये हो गया और क्यू आर भुजा ये हो गया। दोनों भुजाओं को अगर ऐड करेंगे तो 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इतना दे दिया है। और इसके बाद जो है पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू का मान हम लोग लिए पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर लिख लेंगे। और उसके बाद जो है हमें यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। इससे पहले अगर हम देखें पी आर प्लस क्यू आर जो दिया गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो पी आर यहीं पे रहेगा। अगर हम क्यू आर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अगर पी आर देखें तो यहाँ पे कर्ण का काम कर रहा है, मतलब ये जो एच है और ये हो गया आधा, ये है लंब, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर हो गया। तो हम लोग को पता है एच स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे पी आर जो है एच का काम कर रहा है, और हम यहाँ पे देखें पी आर अगर हम इस प्रकार से लिखें पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को जो याद होगा, यहाँ पर पी आर जो है एच का काम कर रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर और प्लस में यहाँ बी का काम अगर देखें तो ये बी का क्यू आर कर रहा है और पी का काम पी क्यू कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, इतना लिख लिया। अब ऊपर में देखिए समीकरण 1 में पी आर का मान कितना दिया, 25 माइनस क्यू आर है, तो पी आर के बदले में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो होल स्क्वायर लिख देंगे। और पी क्यू का मान देखिए यहाँ पे 5 दिया गया, तो पी क्यू का मान लिख देंगे यहाँ 5 का स्क्वायर और प्लस इधर यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर है, तो क्यू आर का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब आप लोग को पता होगा यहाँ पर जो है 25 माइनस क्यू आर जो लिखे हैं, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ फॉर्मूला। ठीक है, तो a का काम कर रहा है 25 और b का काम कर रहा है क्यू आर, तो यहाँ पे आप लोग को फॉर्मूला याद होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर मतलब 25 का हो जाएगा स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर मतलब b का काम क्यू आर कर रहा है, तो क्यू आर का हो जाएगा स्क्वायर और माइनस में होता है 2ab, 2 यानी सूत्र में है और a का काम कर रहा है 25, तो हम लोग लिख देंगे 25 और क्यू आर यहाँ पे हो जाएंगे बी का काम क्यू आर कर रहा बराबर दे देंगे 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 और प्लस में इधर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ पे देखिए क्यू आर का होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्यू आर का होल स्क्वायर है, तो यदि हम क्यू आर का इधर लेके आएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा इधर, हम लोग यहाँ लिख लेंगे 25 का स्क्वायर अगर करेंगे प्यारे बच्चों सब, तो 25 का स्क्वायर आप लोग को याद होगा 25 का स्क्वायर होता है 625 लिख लेंगे। और यहाँ पे अगर हम गुना करेंगे 2 गुना 25 और यहाँ क्यू आर, तो 25 तो नहीं 50, मतलब यहाँ पे हो जाएगा -50 क्यू आर। ठीक है, इतना लिख लेंगे और बराबर की इधर क्या है
25 है, तो ये बराबर किधर हो जाएगा 25। और अगर हम यहाँ पे 625 इधर प्लस में, तो 625 को हम बराबर को उधर लेके चले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। उससे पहले हम लोग लेंगे -50 QR बराबर 25, और ये 625 इधर आके हो जाएगा -625। अब -50 QR बराबर 625 में 25 को अगर माइनस करेंगे मतलब घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पूरा पूरी 600, और 600 जो होगा ये माइनस में होगा। क्यों होगा माइनस में? क्योंकि माइनस वाला संख्या ज्यादा है इसीलिए। तो इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, और QR का मान अगर हम करेंगे तो QR बराबर हो जाएगा 600, और ये जो 50 इधर गुना में है बराबर इधर आके भाग में हो जाएगा, तो यहाँ 0 0 कट जाएगा, यहाँ 60 बचे, यहाँ 5 से अगर 60 में भाग लेंगे तो 12 में पूरा कट जाएगा। तो QR का मान जो है हमारा यहाँ निकल गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो QR का मान अगर देखिए ये है QR, ठीक है, तो QR का मान 12 निकल गया, यानी 12 सेंटीमीटर ये निकल चुका है। अब हमें PR का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, ये जो QR का मान है यहाँ समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में यानी QR का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, PR बराबर लिखा हुआ, PR बराबर है 25 माइनस QR, 25 माइनस QR लिख देंगे, तो PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस QR का मान देंगे 12 निकला, तो 12 घटा देंगे, PR बराबर निकल जाएगा 25 से 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 13। तो यहाँ से जब PR का मान निकला ये निकल गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो PQ है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया रखा है। अब हमें जो है साइन P और कॉस P का मान ज्ञात करना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे साइन P, साइन का जो फॉर्मूला होता है वो इसमें लिख देंगे, और कॉस P, कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V/H। तो आप लोग देखिए यहाँ पर जो कोण P है, ठीक है, तो कोण P के लिए जो है B का मान जो होगा हो जाएगा 5, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 5 और नीचे में हो जाएगा 25। ठीक है, उसके बाद जो है tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, तो P/B लिख देंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर tan P कोण P के लिए अगर बात करें P का मान हो जाएगा 12, और जो B का मान होगा वो हो जाएगा 5। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, साइन P का मान निकल गया 12/25, और cos P का मान निकला है 5/25, और tan P का मान निकल गया है 12/5। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यह क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।